हो गया आपका भाई भाई का प्यार। मैंने उसे वो कोने वाला कमरा दिया है, वैसे भी उस कमरे से हम दोनों को कोई लेना देना तो होता नहीं है। लेकिन मुझे तो तुमसे लेना देना है ना। गुस्सा क्यों हो रही हो डालेगी? स्माइल करो। इसके आगे नहीं हो रहा है। ओ, तो ये वजह है जो आज तक इन्हें बच्चा नहीं हुआ। बेचारे मुकेश भैया, इतनी खूबसूरत बीवी मिलने के बाद भी इनकी किस्मत। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भाभी वो मैं वो एक्चुअली वो मैं मुझे इसीलिए गांव के लोग पसंद नहीं है। उन्हें पता होता है कि पति पत्नी अपने बेडरूम में क्या कर रहे होते हैं, इसलिए आ जाते हैं ताका-झाकी करने। तुम भी हमें ही देख रहे थे ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं तुम्हारे भैया को ये सब पसंद नहीं है। अगली बार जब तुम्हारे भैया घर पर हों और यहाँ मैं हूँ घर पे, तो मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? अगर भैया घर पर ना हो तो आ सकता हूँ? सुनिए भाभी, अरे दिनेश, तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाले थे ना, अभी तक तैयार नहीं हुए? भैया वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए नहीं गया। लगता है कल पहले दिन ही तुमने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। अचानक हवा पानी चेंज होने की वजह से बॉडी को आदत नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। कहो तो डॉक्टर साहब को बुला लूं? नहीं भाभी, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? कुछ देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चल ध्यान रख, मैं ऑफिस नहीं। जी भैया। तुम यहाँ? भाभी, एक सच्चे देवर को अपनी भाभी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों झूठ बोलती हैं भाभी? कल रात को सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। सुनी सुनी बताए झूठी हो सकती है, लेकिन देखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। मेरे भैया बाप नहीं बन पा रहे हैं, मैं उनकी मदद करने आया हूं। क्या वाहियात बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहली मुलाकात में कोई भी किसी भी लड़की से यहाँ अपनी भाभी से इस तरह से बातें करता है? तो इससे दूसरी मुलाकात कर देंगे। ये छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यार, आप भाभियों का भी समझ में नहीं आता। जब पति से काम नहीं होता तो देवर से करवाती है। अब ये काम भी पति से नहीं हो रहा है तो देवर करने को तैयार है, तो ऐतराज क्या है आपको? छोड़ो मुझे। पहली बार गलती कर रहे हो तो माफ कर रही हूँ, दूसरी बार ऐसी हरकत की ना तो जाके तुम्हारे भैया को बताऊंगी। निकलो यहाँ से, अब निकलो। कमाल हो गया, 1 महीने से तुम यहाँ आए हुए हो और यहाँ की हवा पानी की अभी तक तुम्हें आदत नहीं पड़ी।
बदतमीजी नहीं, प्यार है। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या भाभी, जिसका हाथ थमा है उससे कोई फायदा नहीं, और जिससे फायदा है उससे आप दूर भाग रही हैं। छोड़ो मेरा हाथ। पूरी दुनिया आपको बांझ कह कर बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा मेरी हेल्प लेके मेरे भाई को बाप बना दीजिए ना। छोड़ो मुझे। भाभी सोचिए इस बारे में। छोड़ो मुझे। बात मानिए भाभी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, सच भाभी? लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आप 100 बोलिए, मैं 100 मानूंगा। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद रेडी होके मेरे बेडरूम में आ जाओ। तब तक तुम्हारे भाई भी ऑफिस पहुंच चुके होंगे। फिर हमारे मिलन में कोई खलल नहीं होगा। हेलो। सर, मैं आपके कजिन ब्रदर मिस्टर दिनेश का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ऑप्शन के तौर पर उसने आपका ये नंबर मुझे दिया था। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आखिर उसे ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मुझे वो रोज दोपहर 2 बजे के बाद ही मिलने आता है? दोपहर 2 बजे? पर वो तो कह रहा था पिछले 1 महीने से वो अपने किसी दोस्त से मिला ही नहीं है। अरे नहीं सर, रोज इतना लेट आता है, पता नहीं क्या कालाकांडी कर रहा है। देखिए भाई साहब, आजकल के जो लड़के हैं ना, वो लड़कियों के चक्कर में ही लेटर लीफ होते हैं। सर देखिए, जहाँ वो रह रहा है कहीं उसके आस पड़ोस में तो उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है? देखिएगा सर प्लीज। भाभी ये सब क्या है? ये लो, सुहागरात मनाने से पहले ये पीने की परंपरा है। दिन में सुहागरात? पी लो। क्या हुआ? पता नहीं भाभी, पहले ऐसा कभी नहीं होता था।
ऐसा तो होना ही था, उसी खानदान के हो ना तुम, इसीलिए मैंने मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। भी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। दिनेश, उठ! निकल, चल निकल, निकल, निकल मेरे घर से। भैया मेरी बात तो सुनिए। चुप कर! आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद इस घर के आसपास मत दिखना। निकल! सरला, सरला उठो। सरला, सरला, सरला उठो। सरला, ठीक हो ना सरला? उठो। सरला तुम ठीक हो ना? सरला कुछ बोलो। सरला, हेलो डॉक्टर साहब, मैं मुकेश बंसल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना मुकेश जी। सरला की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। डोंट वरी मुकेश, मैं इमीडिएटली पहुंच रहा हूँ। डोंट वरी, हाँ मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। सरला, सरला ठीक है? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। अभी इधर आइए। हाँ। एक मिनट। एक गहरी सांस लो। मुकेश जी जरा मेरे साथ आइए। एक मिनट अभी जरा। मुकेश जी एक बात बताइए, जब आप बाप बनने के काबिल नहीं हैं, तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे? मैं आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मेरा चचेरा भाई आया हुआ था, 1 महीने से रोज मेरी बीवी को बेहोश करके उसके साथ। ये सब क्या हो गया था? मैं रोज दोपहर में बेहोश हो जाती हूँ, फिर होश में आती हूँ। हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा आज आप सही वक्त पे आ गए। कम से कम आज मेरी बीमारी का तो पता लगेगा। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो सरला, तुम सही थी। दिनेश रोज दोपहर को तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ। ये सब क्या हो गया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ये बच्चा गिरा दीजिए। देखिए सरला जी, एक डॉक्टर होने के नाते आपके पेट में पल रही इस मासूम की जान तो मैं नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। मुकेश जी देखिए, बेशक वो बच्चा आपके चचेरे भाई का है, लेकिन आप ही का खून है, आपके खानदान से। आप इसे रहने दीजिए, इसे मत गिराइए। देखिए इससे आप दोनों पर लगा हुआ ये दाग भी मिट जाएगा और आपको औलाद भी मिल जाएगी। और जहां तक इस राज का सवाल है, ये मेरे सीने में दफन रहेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। डॉक्टर साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी, पर सरला।
सरला तुम आपके प्यार की खातिर मैं ये भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ मुकेश। कितनी अच्छी बीवी हो। मेरी इज्जत की खातिर तुम इतना बड़ा जुल्म सहन कर रही हो। तुम ठहरो, इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। देखा, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तुम खाम खा इतना परेशान हो रही थी, अब वो सारी जिंदगी इस बच्चे को अपने चचेरे भाई का बच्चा समझता रहेगा। उसे क्या पता कि ये हमारा बच्चा है। अब आएगा असली मजा।